हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें संलेखना का अधिकार है। इस संलेखना के अधिकार में किस प्रकार से ये भव्य जीव अपनी आत्मा का हित करता हुआ संलेखना धारण करता है, और अब निर्यापक आचार्य कैसे क्षपक को उपदेश देते हैं, वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। उसमें से कल देखा था कि किस प्रकार अब महाव्रतों का पालन करो, इस प्रकार का उपदेश आचार्य महाराज ने दिया। साथ ही उसके पहले कहा सम्यक्त को प्राप्त करो, मिथ्यात्व को छोड़ो। यानी मिथ्यात्व जीव का शत्रु ऐसा है जैसा अन्य कोई भी शत्रु बेरी नहीं। इस प्रकार का भाव रखते हुए जो सम्यक दर्शन है उसको स्वीकार करो, उसको प्राप्त करो। और आगे आचार्य कहते हैं कि जिन भक्ति को प्राप्त करो, जिन भक्ति कैसी है, इस सागर धर्मामृत नाम का ग्रंथ है, इसमें से उपदेश के कुछ वाक्य हम अपन पढ़ते हैं। भगवान जिन देव में अकेली ही भक्ति रहे, जिन भक्ति से अतिरिक्त अपनी इष्ट सिद्धि के अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है। यानी जिनेन्द्र भगवान में की गई जो भक्ति है वह ही सारे कार्यों को करने वाली है। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति यानी अपना सर्वस्व जिनेन्द्र भगवान के शासन में, उनके तत्व में, वस्तु स्वरूप में अपन ने अर्पण किया, यानी उसको स्वीकार किया और प्राप्त हुआ ये सद्बोध सद्ज्ञान कि वास्तव में वस्तुओं का स्वरूप इसी ही प्रकार है। ऐसा जानता मानता हुआ वह जीव कभी भी अब दुखी नहीं होता, आनंद में रहता है, उसके संक्लेश भाव पैदा नहीं होते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भक्ति जिनेन्द्र भगवान में बनी हुई है तो वह जीव वास्तव में प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और इसके आगे कहा कि भाव नमस्कार करता हुआ अंत समय में नमोकार पंच नमस्कार मंत्र का ही स्मरण करके भी देह छोड़ता है तो उसका भी कल्याण होता है। एक आगम की कथा है कि जिसने एक आगम की कथा है, जिस आगम में ये बताया कि पूर्व भाव में ग्वाला था, ग्वाला होने पर भी उसका उद्धार कैसे पंच नमस्कार मंत्र के अंतिम समय के स्मरण मात्र से हो गया। एक ग्वाला था और एक सेठ की, जैन सेठ की वह गाय चराता था, गायों को लेकर के चराने का काम करता था। तो जो श्रेष्ठी था सेठ, वह नमोकार मंत्र का जाप करता रहता था, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, ऐसा करके उसकी नमोकार मंत्र की माला फेरने की, कहने की आदत थी। तो वो सुनते सुनते वो जो आदमी था ग्वाला, उसको भी क्या हुआ, वो पद याद हो गया। श्रेष्ठी भी सज्जन था तो वो उसका जीवन देखता था ग्वाला, ये श्रेष्ठी का मन, सेठ का मन शांत है, दया भाव से युक्त है, तो उसको धर्म के प्रति कुछ सुंदर भाव भी थे कि इनके जो भगवान है, ये भगवान इनके शांत हैं, वीतरागी हैं, इनमें कोई दोष नहीं है, अच्छे हैं, काश अपन भी इस धर्म में जन्म लिए होते तो अपना भी उद्धार होता। और उसको वो जो मंत्र पढ़ा करता था सेठ, तो सुनते सुनते उसको भी याद हो गया नमो ओरियंताणम इत्यादि। और पूरा मंत्र नहीं, केवल उसका पहला जो पद है नमो ओरियंताणम, इतना उसका जो पहला पद उसे याद हो गया। और वो बोला करता था कभी कभी। एक बार जंगल में गायों को चरता हुआ चरने के लिए ले गया, और चराने के लिए जब ले गया, वो चराते चराते वो थोड़ा लेट गया, सुस्ता गया, ये जो गाय है तो अपनी चरती रहेगी, रोज की काम है। थोड़ी देर बाद उठ के देखता है शाम का समय हो गया, और शाम का समय हो गया, जो गाय थी वो गाय हो गई उसकी गायब। वो जागा, देखा कि अब क्या करूं, दिख नहीं रही है, तो भागा ढूंढा, ढूंढते ढूंढते वो गया आगे, तो देखा कि एक नाला था, नाले को पार करके गाय दूसरी तरफ चली गई। तो उस गाय को पकड़ने के लिए उस नाले में वो कूदा, और कूद करके क्या हुआ, वहां पर एक लकड़ी थी तीखी तीक्ष्ण, वो लकड़ी उसके पेट में घुस गई और एकदम उसको छटपटाहट हुई
और वहां पर ही समझो उसका मरण का अवसर पैदा हो गया। उसको और कुछ नहीं याद आया, और नमो रियंताणम ऐसा कहता हुआ भावपूर्वक उसको नमस्कार करता हुआ कि कुछ भगवान बढ़िया है, इनको नमस्कार हो, ऐसे भाव से वो मर गया। और मर के पता है क्या हुआ? मर करके वह हुआ सुदर्शन नाम का सेठ। जिन सुदर्शन सेठ की अपन कथा सुनते हैं ना, कि जो सुदर्शन सेठ रूपवान हुए, सम्यक दृष्टि हुए, जिन्होंने बहुत ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसके ऊपर रानी ने आसक्त होकर के रात में अपने महल में बुला लिया, फिर भी उनके ब्रह्मचर्य को, शील को भंग नहीं कर पाई। फिर राजा ने दंड दिया, फिर दंड से भी वे मुक्त हो गए, फिर बाद में दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त किया। वे जो सुदर्शन सेठ ब्रह्मचर्य के अंग के अंतर्गत, ब्रह्मचर्य व्रत में अपन ने पूरा दिन का प्रकरण विचारा था, वे ब्रह्मचर्य के धनी सुदर्शन सेठ पूर्व के भाव में मात्र ग्वाले थे। ग्वाला होकर के वो सेठ बने, और उस ग्वाले के भाव में उन्होंने कोई बहुत विशेष काम नहीं किया। एक धर्म के प्रति प्रीति और अंतिम समय में नमोकार मंत्र का स्मरण, और नमोकार मंत्र भी पूरा नहीं आता था, नमो रियंताणम इतना ही मात्र आता था, लेकिन और कुछ याद नहीं आए। इस प्रकरण से ये आचार्य कहना चाहते हैं कि अंतिम समय में जिसकी वास्तव में गति उत्तम है, तो उसको थोड़ा भी स्मरण भला आ जाए तो उसका कार्य बढ़िया हो जाता है, वह भली गति को प्राप्त कर लेता है। और जो पुरुषार्थ करके विशेष रूप से शरीर को छोड़े, तो फिर उसकी उत्तम गति और मोक्ष आदि के बारे में तो क्या विशेष कहा जाए। यानी ऐसा व्यक्ति अगले भाव में मोक्ष चला गया, लेकिन मोक्ष गया सो अपने पुरुषार्थ से गया, कोई नहीं तो ऐसा समझ ले कि ठीक है, अब क्या करेंगे अपन भी, जब हमारा अंतिम समय आएगा तो नमो रियंताणम हम भी बोल लेंगे। तो कह रहे हैं यदि हम उल्टी बातें सीखे, मायाचार सीखे, तो उससे लाभ नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इतने पद के नमस्कार से भी उसमें जो भाव उसका लगा हुआ था, उससे उसको उत्तम पद की प्राप्ति हुई, और फिर उस अगले भाव में उसने पुरुषार्थ किया निज आत्मा की साधना का, तो उसके द्वारा उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। इसलिए अंतिम समय में हे शपक राज, ये किसको कह रहे हैं? जो शपक रखा हुआ है, सल्लेखना धारण किया हुआ, हे शपक राज, इसलिए अपने मन से संक्लेश को, भय आदि भाव को दूर करो, बहुत आनंद से जिनेंद्र भक्ति में मन को लगाओ, और लगा करके तुम्हारा क्या होगा, पंच नमस्कार मंत्र पूर्वक भी देह छोड़ी तो 5, 7, 8 भावों में निश्चय से वास्तव में मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे यहाँ पर इस अधिकार में श्लोक दिए हैं। एक प्रश्न एक बहन ने पूछा कि आप कह रहे कि आचार्य ने कहा कि मिथ्यात्व को छोड़ो, मिथ्यात्व के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। अब वो शपक है, वह सल्लेखना धारण किए हुए बैठा है, उसको पता है कि मुझे अभी तक सम्यक तो हुआ नहीं, और अभी भी यदि नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा तो दुर्गति हो जाएगी, वो और चिंता में आ जाए और संक्लेश में आ जाए, तो फिर इससे अच्छा तो क्या करा जाए, उसको उपदेश ही नहीं दिया जाए। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जिसका भाव वास्तव में अच्छा है तो उसको ये याद दिलाने पर कि हमें ये वस्तु प्राप्त करने लायक है, और यदि अभी प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर और अवसर नहीं मिलेगा, तो वास्तव में जो पुरुषार्थी है या अच्छे भाव वाला है, वो उसके प्रयास में लगेगा कि मुझे प्राप्त हो जाओ, और वो जो भी प्रयास करेगा वो संक्लेश रूप नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो मरण को प्राप्त हो रहा है ये गंभीर है। कोई बच्चे मृत्यु को तो प्राप्त हो नहीं रही है, इसने अपना जीवन देखा है, तो इसको गंभीरता भी है, ये जानता है कि संक्लेश करूं, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला तो क्या होगा, इस भाव से कोई फायदा नहीं है। इसके लिए तो ये अपने लिए तो यही उत्तम है कि अपन मेहनत करें, अपन पुरुषार्थ करें कि मुझे निज आत्मा की प्राप्ति हो जावे, स्व संवेदन हो जावे, वास्तव में सम्यक्त हो। और उसको ये भी पता है कदाचित वास्तव में सम्यक्त ना भी हो पाया, परंतु इस तत्व के विचार से, स्वपर के भेद विज्ञान से जो स्थिति प्राप्त होगी, इस संस्कार के कारण से वह मुझे बाद में प्राप्त हो जाएगा। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है मोक्षण प्रकाशक में कि ऐसा अभ्यास करता रहे, और ऐसा अभ्यास करता हुआ कैसा है, स्वपर के भेद विज्ञान का, शरीर और आत्मा किस प्रकार भिन्न है ऐसा विचार चिंतन करता जाए, यही जीव के लिए करने लायक काम है सम्यक्त्व के पुरुषार्थ के नाम पर। तो वो करे, और ऐसा करने पर कब होगा सम्यक्त्व, तो उन्होंने लिखा इस भाव में
कदाचित अगले भाव में, एक दो भाव में इसको सम्यक्त्व की प्राप्ति जैसी इसकी योग्यता हो उसके अनुसार हो जाए। तो वो ये चीज जो ये शपथ जिसने संलेखना धारण करी है उसको इतना विचार है, इतना विवेक है और होना चाहिए कि मेरे लिए करने लायक तो पुरुषार्थ ही है। चिंता वह कोई पुरुषार्थ नहीं है, वह संक्लेश वह मुझे करने लायक नहीं है। और कदाचित होता हुआ जाने निर्यापक आचार्य उसको, तो उसको जो संबोधन दे रहे हैं उस संबोधन के माध्यम से श्रुत रूपी अमृत से वो उसकी चिंता संक्लेश उसका मिट जाए। समझ में आया? एक प्रश्न था तो उसके लिए कहा। और फिर आगे क्या कहा? ज्ञानोपयोग से अपने मन को लगाना। ज्ञानोपयोग में मन को लगाना, अपने मन में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण और विशेष करना। स्वाध्याय जो आपने किया है उस स्वाध्याय का विचार करना। जो जो अपन ने जिंदगी भर पढ़ा है ना वो सारा का सारा उस जीवन के अंत समय में काम आता है। जैसे जो व्यक्ति बालक साल भर तैयारी करता है परीक्षा की, तो उसकी साल भर की तैयारी उस अंतिम 3 घंटे की परीक्षा में काम आती। ऐसे कैसे यहाँ पर अपने जिंदगी भर का जो तत्व का ज्ञान है, वस्तु स्वरूप है, सही गलत का की पहचान है, उसका लाभ अपने को उस अंतिम समय में पूरा पूरा प्राप्त होता है। बुद्धि जो है ना अपनी कुंठित नहीं होती, जिसको कहें कि बेकार नहीं हो जाती, दिमाग काम करना बंद कर दे। अब देखो बहुत सारे लोग, कदाचित आपने किसी को मरते हुए देखा हो, धार्मिक जीवों को, या उनका 2, 4, 5, 7 साल मरने के पहले के देखे हो, तो वो कहते हैं लोग भी कि हम बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। घर गृहस्थी में खाना बनाना कहाँ रखा है, चीजें कैसी हैं, उनके बारे में समझ नहीं पड़ती, धीमे हो जाता है काम। लेकिन पूजा पाठ, मंत्र माला, सही गलत का निर्णय, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है, मेरी आत्मा शरीर से कैसी है, भिन्न है एक है, इस प्रकार संबंधी जो ज्ञान है वो ये कहते हैं कि वो चीजें हम नहीं भूले। मतलब वो अपने को अभी भी अच्छे है। आप तत्व का कुछ भी प्रश्न हमसे कर लो, हमको ज्ञान में है। तो क्यों ज्ञान में है? क्योंकि उसने जीवन भर उसको लेके संस्कार दृढ़ किया, पक्का किया, और वो दूसरी चीजें भूलता हुआ होवे, इन ये चीजें नहीं भूलते। तो यानी ये जो ज्ञानोपयोग है वर्तमान का करा हुआ और जो भविष्य में और किया जाए, वो सबका सब हमारे लिए अंत समय में काम आता है। ऐसा जान करके इस स्वाध्याय को जिसने विशेष किया वह और इसके फल को प्राप्त करे। एक और इन्होंने उदाहरण दिया कि थोड़ा सा भी किया गया पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन कैसे लाभ देता है। एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत आगम का, कि एक चोर था। उस चोर ने क्या किया? चोरी करी, ऑब्वियस सी बात है, नाम ही चोर था। तो एक बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया, बहुत बड़ी चोरी करी तो वो पकड़ा गया, और उसके पास से धन अधिक तो नहीं मिला, उसने सब उसको बाहर मतलब यूज कर लिया, दे दिया, जुआ में चला गया, लेकिन पकड़ा गया। और जब उसके पास से धन वगैरह नहीं मिला तो राजा ने उसको दंड दिया, मृत्यु दंड। इसको मृत्यु दंड दो, ये धन भी नहीं दे रहा है और चोरियां बहुत करता है, राज्य में व्यवस्था खराब है। दंड दे दिया उसको। अब उसको सूली पे लटकाने जा रहे थे, तो सूली पे बाद में लटकाते हैं, इसकी कोई इच्छा विच्छा हो तो इच्छा कुछ नहीं पूरी करनी, इसको दंड दो सीधे। उधर से उसको धूप में खड़ा रखा, उधर से एक सेठ आ रहा था, जैन सेठ। उस सेठ ने चोर को देखा, चोर ने सेठ को देखा, वो बहुत प्यासा था, उसको प्यास लग रही थी। किसको? चोर को। तो चोर ने सेठ से रिक्वेस्ट करी, सेठ जी आप जैन हो, आप भले दिखते हो, आपको मैं जानता हूँ, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, ये लोग तो मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, वैसे ही मैं मरने वाला हूँ, लेकिन प्यास से बहुत गला सूख रहा है, तो क्या आप मुझे पानी ला करके दे सकते हैं? इतनी मेरे पर दया कर सकते हैं? तो सेठ जी ने कहा ये तो क्या है, चोर है, वैसे ही बड़ा परेशान इसने किया है। फिर भी उनको दया आई, उन्होंने कहा इसका भला हो जाए। ठीक है, जीव ने गलती करी है, लेकिन गलती करने पर भी कदाचित इसका भाग्य हो सुधर जाए। तो सेठ ने कहा देखो, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है, अभी हाल ही में सीख करके आया हूँ, लेकिन यदि मैं पानी लेने गया तो वो चीज मैं भूल जाऊंगा, मैं बोलता बोलते ही जा रहा हूँ और मेरे को बस और कुछ काम नहीं था, मेरे को इसी का स्मरण करना। तो यदि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए पानी लेने के लिए तो वो मंत्र में भूल जाऊंगा। तो
एक काम करो, यदि तुम्हें पानी चाहिए है तो मैं तुमको मंत्र बताता हूँ, तुम उसको याद करो, दोहराओ, और जब मैं पानी लेके वापस आ जाऊँ तो मुझे वापस बता देना, ताकि मुझे मेरा मंत्र याद रहे, मैं भूलूं नहीं। तो सेठ जो चोर था वो राजी हो गया कि भाई अब क्या कर सकते हैं, आप बताओ क्या मंत्र है, मैं उसको बोलता रहता हूँ, तब जब तक आप आ जाओगे फिर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो उसने सेठ ने उसको पंच नमस्कार मंत्र दिया, नमोकार मंत्र का तो स्मरण कर, और इसका अर्थ ये है, इस प्रकार से बता करके वो सेठ वहां से चला गया। सेठ को मंत्र याद था, वो उसको याद कराने के लिए उसने दिया ऐसा ऐसा कहा। तो वो चोर ने मंत्र वो जपता रहा, बोलता रहा, बोलते 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 उसके मृत्युदंड का अवसर आया। वो पानी तो नहीं पी पाया, लेकिन वो पंच नमस्कार मंत्र को बोलता रहा और उसका मरण हो गया। अब विश्वास नहीं मानोगे कि वो जो चोर था वो उस मंत्र के प्रभाव से, यानी शांत उसके परिणाम हुए, आयु का पहले बंध किया नहीं था, उसी समय वहां पर अंतिम समयों में आयु के बंध हुए और मरण करके वो जो हल्के प्रकार के देव होते हैं, भवनत्रिक वगैरह, उनमें जाकर के पैदा हो गया। क्या बन गया? वो देव बन गया। अभी क्या हुआ, उसको मृत्युदंड मिला था, मनुष्य था, चोर था, जाति का हीन था, और अब वो पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से शांत परिणामी होकर क्या बन गया? देव बन गया। देव बना, जाके देखता है कि अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं कौन था, मैंने क्या किया ऐसा, ये क्या जगह है, ऐसा सब उसने पैदा होते से विचार किया। तो उसको याद आया, समझ में आया अवधि ज्ञान से कि मुझे तो मृत्युदंड दिया गया था, मैं मनुष्य था और एक श्रेष्ठी था, उसने मुझे कुछ दिया था नमस्कार मंत्र, जिसके प्रभाव से मेरे परिणाम शांत हुए, कषाय कम हुई और मैं वहीं पर से मर के यहाँ पर आ गया। तो उसको बहुत बहुमान हुआ सेठ का, उसको कहाँ है वो, देखें जरा क्या कर रहा है। तो वो देखता है पृथ्वी पर निगाह घुमा के, और मालूम पड़ता है कि वो जो सेठ था ना, सेठ, उसका घर चारों ओर से राजा ने घेर लिया उसको पकड़ने के लिए। क्यों पकड़ने के लिए? जो वहां के कोतवाल थे, जब ये सेठ की और चोर की चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, तो वहां के जो कोतवाल थे उन्होंने देखा, उन्होंने जाके चुपके से राजा को खबर करी, ये सेठ की और चोर की बातें हो रही है, जरूर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, जो अपने को धन चुराया हुआ चोर के पास नहीं मिला वो सेठ के पास होगा। ये सेठ गड़बड़ आदमी है, भले बाहर से दिखता अच्छा है लेकिन इसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी है, और ये चोर से माल खरीदता होगा, इसके घर में होगा, तभी ये सेठ है। अब वो सोचा नहीं उन लोगों ने कि इतना कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या चीज है, इतना विचार किए बिना ही वो तो बस देखा पहुंच गए। अपनी भी हालत होती है ऐसी, देखा जो चीज तत्काल उसको देखते से इल्जाम लगाना, बोलना चालू कर देते। कई बार तो अपने को दिखता भी नहीं है, फिर भी अपन इल्जाम लगा देते। घर में से एक चम्मच चोरी हो गई हो, कटोरी चोरी हो गई हो, तो सबसे पहले इल्जाम किसके ऊपर जाता है? जो भाई आई थी, बीच में ये आदमी आया था, ये हुआ था, ऐसा करके 4-5 लोग अपनी निगाह के सामने आ जाते हैं और अपन उनको चोर सिद्ध करना चालू कर देते हैं। यद्यपि उनको बोल नहीं पाते, अपने दिमाग में घूमते रहते हैं कि ये चीज ऐसी होगी। अपन व्यर्थ में इल्जाम लगाते हैं। एक सोचना अलग बात है कि कौन हो सकता है, लेकिन ये इसी ने किया है। हो सकता है अनेक बार आप देखो अपने जीवन में कि वो चीजें झूठ हो जाती है, जो व्यक्ति जिसको आप जैसा मान रहे थे वैसा नहीं रहता है, लेकिन ऐसा दोष लगाने की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए हमारे ऊपर भी झूठे दोष लगते हैं। हमने दूसरों को झूठ दोष लगाया, भले उससे ना कहा, लेकिन अपने मन में उसको गलत मानते रहे, तो अपने ऊपर कोई दोष लगाता है, दोषारोपण करता है। तो वो राजा से उन लोगों ने, गुप्तचरों ने, सैनिकों ने ऐसा कह दिया कि वो बात हो रही थी इनकी घर जरूर होगा। तो राजा ने सेठ के घर क्या भेज दिए, सैनिक भेज दिए कि पकड़ के लाओ उसको, घर घेर लो इसका, क्योंकि ये भी बड़ा आदमी है, इसको सीधे ढंग से तो आएगा नहीं, घर घेर लो। ये सब चल रहा था वहां पर, और इतने में वो चोर मर गया था और वहां पहुंच गया था, और चोर ने देखा कि राजा का घर, राजा ने इसको घेर लिया है, जबकि इसने तो मेरे ऊपर उपकार किया है और हमारी कोई साठ घाट नहीं थी, ये राजा दुष्ट है, इसने बराबर निर्णय नहीं लिया, सोचा नहीं। तो वो गया और जा करके उसने खूब वहां पर
उस सेना को अपनी विक्रिया से इस प्रकार का कर दिया कि वो सेना घबरा गई और सेठ का महात्म्य प्रकट किया। सेठ ने पूछा भाई तुम कौन हो, तो उसने सब बताया और बता करके फिर सेठ ने उसको धर्म उपदेश दिया कि जिस एक मंत्र मात्र के प्रभाव से तुम ऐसे हो गए हो, तो पूरा शास्त्र समझोगे, जैन शासन समझोगे, एक एक पदार्थ अपनी आत्मा को बारे में जानने लगोगे, तो तुम्हारा कितना उद्धार हो जाएगा। ऐसा समझा करके फिर उस सेठ से उसने सम्यक तो स्वीकार किया, ग्रहण किया और कालांतर में उसकी मुक्ति यथायोग्य रूप से हुई। कहने का अर्थ ये पंच नमस्कार महामंत्र जो है उसका भी चिंतन अंतिम समय में करता रहे, तो उसका कितना महात्मा है, कितनी बड़ी बात है, वो यह कहना चाह रहे थे। ये दो जो बातें बताई, एक ग्वाले की कथा और एक चोर की कथा, कि इसके माध्यम से आचार्य ने ये कहा कि पंच नमस्कार मंत्र भी एक बहुत बड़ा विषय है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनके सत्य स्वरूप को सोचते रहना, इसमें लीन होना, वह भी संलेखना में एक बहुत बड़ा संबल है। क्योंकि कोई लोग ऐसे हो सकते हैं हमको कुछ याद नहीं रहा, यद्यपि याद रहना चाहिए, रहता भी अभी हाल कहा था, तथापि किसी की बुद्धि इतनी ना रह पाए और किसी ने विशेष स्वाध्याय नहीं किया था, अब क्या करे, तो वो पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण, उसमें लीनता, प्रगाढ़ता, उसमें भक्ति, वो भी संलेखना में एक बहुत बड़ा एक आधार है जीव के लिए। क्योंकि नमोकार मंत्र तो सबके ऊपर ऐसा रटा रहता है कि और कुछ नहीं तो नींद में भी भयभीत होता है ना व्यक्ति, और धार्मिक हो तो मुंह से क्या निकलता है, नमो अरिहंताण, अरहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, ऐसे शब्द निकलते हैं ना, उसकी भावना है उसके प्रति। तो जब संलेखना का अवसर आता है तो और कुछ भले न याद आए, पंच नमस्कार मंत्र भी याद तुझे आता है तो एक शपथ उसी को स्मरण कर, उसमें मन को लगा। ऐसा निर्यापक आचार्य उस शिष्य को, शपक को कहते हैं। और फिर पांचों व्रतों की महिमा बताते हैं, वो आप शास्त्र से पढ़ना कि ये हिंसा है, ये भव में दुख को देने वाली है, हिंसा में मन को मत लगाओ। जो अपनी वाणी है, वचन है, इस वचन रूपी काम धेनु को जो मन चाहा फल देती है, ऐसे सत्य वचनों को असत्य वचन के व्याघ के सामने, शेर के सामने मत ले जाओ। जैसे शेर को कामधेनु को शेर खा जाता है। कामधेनु यानी एक बढ़िया गाय जिसके माध्यम से वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, या एक अपने लिए बहुमूल्य रत्न चेतन जैसा, उसको शेर के सामने ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ऐसे के ऐसे ये तुम्हारे सत्य वचन है, इन सत्य वचनों में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, ये दिव्य रत्न है तुम्हारे लिए। इसको असत्य वचनों के सन्मुख मत ले जाओ, असत्य वचन तुम्हारे सत्य रत्न को समाप्त कर देंगे। इसलिए सत्यता में मन लगाओ, उस सूत्रभाषी मत बनो, असत्य वचन मत सोचो, ऐसा सत्य व्रत की महिमा जानो। चोरी का जो भाव है, चोरी के भाव को दूर करो। चोरी अपने आप में प्राण हरण करने जैसा है। इसलिए आप ये देखो कि ऐसी स्थिति में भी 5 व्रतों के बारे में और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के बारे में बता रहे हैं। 5 पाप में मन मत लगा लेना भूल के भी, ये 5 पाप तुम्हारा हित नहीं करेंगे। और जो 5 महाव्रत हैं या अणुव्रत हैं, इनमें मन को लगाओ, इसके द्वारा जीव तेरा हित होगा। इन व्रतों के साथ में ही देह छोड़नी है। ऐसा नहीं हो कि व्रत तो पहले छूट जाएं और देह बाद में छूटे, फिर अपनी संलेखना का अर्थ ही क्या रह गया। यदि व्रत हमारे पहले ही छूट गए, संकलेश से, दुखी से, दुख से, वेदना से, और फिर बाद में देह छोड़ी, तो जिस दिन तुम्हारे व्रत छूटे उसी दिन तो तुम्हारी मृत्यु हो गई, भाव मरण चालू हो गया। इसलिए ऐसा नहीं करो। क्या करो, व्रतों को सहेजो, रक्षा करो इनकी। विषय चोर बहु फिरत है, ऐसा लिखा ना 12 भावना में। ये 5 इंद्रिय और कषाय, ये विषयों रूपी चोर हैं और तुम्हारा संयम रूपी रत्न ये उठा लेंगे, चुरा लेंगे। इसलिए इनसे बचाओ अपने आप को। ऐसा करके ब्रह्मचर्य का उपदेश, परिग्रह के त्याग का उपदेश, परिग्रह में कितना दुख होता है, परिग्रह में क्यों पाप होता है, परिग्रह से क्यों संक्लेश की, कषायों की तीव्रता ये बढ़ जाती है, ये सारा का सारा उपदेश देते हैं। और इंद्रिय के द्वारा यदि इंद्रिय विषय में लगे
तो कितना बुरा होता है। एक एक जीव एक इंद्रिय मात्र के वशीभूत होकर के मरण को प्राप्त हो जाता है। हाथी जैसा विशाल प्राणी कितना बड़ा होता है, कितना शक्तिशाली हाथी, वो हाथी मात्र एक हथनी से मैं स्पर्श करूं, मुझे हथनी का भोग मिले, इस भावना के कारण से पकड़ा जाता है। हाथी को नहीं तो पकड़ नहीं सकते आप, हाथी के ऊपर कोई जाल नहीं डाल सकते, जाल डालोगे तो जाल को तोड़ उड़ा देगा, लेकिन फिर भी इतने शक्तिशाली हाथी को पकड़ लेते हैं। पता है कैसे पकड़ते हैं? एक हथिनी को रखते हैं और हथिनी को समझाते हैं वो ट्रेन करते हैं कि किस किस रास्ते से घूमते हुए निकलना है और ये हाथी को कैसे लुभाना है, और ये हाथी तुम्हारे टच करने के लिए, तुमसे भोग करने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा, तो तुम ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाना। और एक रास्ता ऐसा बनाते हैं वो जंगल में पकड़ने वाले कि गड्ढा बनाया और वो गड्ढा के ऊपर घास फूस वगैरह रख दी, ऐसा लगता है ऐसे प्लेन रास्ता है, और वो हथिनी को सिखाते हैं कि तुम गोल घूम के जाना। और हाथी देखेगा कि गोल क्यों जाओ, ये अपन यहाँ सीधे से जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो हाथी जाता है सीधा, हथिनी जाती टेढ़ी, तो वो हथिनी तो गिरती नहीं है, वो हाथी उस गड्ढे में ना गिर जाता है। गिर के क्या होता है, अब पकड़ा गया वो, 5 7 10 15 20 दिन उसको कुछ नहीं देते खाने के लिए, बिल्कुल बेचारा निढाल हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। तब फिर वो महावत, वो पकड़ने वाले उसको उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं और ले करके फिर बेड़ियों में जकड़ देते। क्यों पकड़ा गया वो एक इंद्रिय के वशीभूत हुआ। एक इंद्रिय ने स्पर्शन इंद्रिय, टच मुझे मिले, इसका स्पर्श मिले, काम भोग मिले, ऐसे भाव मात्र से वो बांधा गया, उसको किसी दूसरे ने नहीं बांधा। यानी इस एक इंद्रिय के कारण से जीव तेरा नाश होता है, वध हो जाता है, पकड़ा जाता है, ऐसा बाहर ही दिखाई दे रहा है। तो यदि तुम इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति का सोच रहे हो तो तुम्हारा नाश कितना हो जाएगा, पकड़े जाओगे कर्मों के द्वारा। उस हाथी को हथिनी मिली नहीं, बस सोचने मात्र से ही, उसमें प्रवृत्ति करने मात्र से ही पकड़ा गया बेचारा। ऐसा भी नहीं कि बाद में हथिनी मिल गई उसको, कुछ नहीं मिला हाथ में। ऐसे ही भोगों के बारे में सोचोगे, है शपथ ये अंतिम समय है, अब तो भोग मिलेंगे भी नहीं। जिस इंद्रिय के बारे में सोचते हो या इंद्रिय चपल बन रही है कदाचित, तो वो तो कुछ भोगने लायक भी बची नहीं है, तो वो सोचने पर तुम्हें नाश के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इंद्रियां और ये कषाय मेरा नाश कर रही है, करती है, ये मेरे लिए घातक के समान है, ऐसा जान करके इसको छोड़ो। इतना सब व्यवहार उपदेश देते हैं। ये सब है व्यवहार आराधना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 प्रकार की आराधना होती है। और जो हम कल से लेके अभी तक बता रहे हैं वो चारों आराधनाओं का ही उपदेश दिया। पहले बताया दर्शन आराधना। दर्शन आराधना यानी मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक्त्व को स्वीकार करो, सम्यक्त्व की आराधना करो, तो ये हुई दर्शन आराधना। फिर अभी कहा था, क्या कहा था कि ज्ञानोपयोग में मन को लगाओ, ज्ञान में आत्मा को बिठाओ, और पंच नमस्कार मंत्र जैसे मंत्र का, जो कि स्वाध्याय का विषय भी बनता है, उसका चिंतन करो। तो ये बात करी ज्ञान आराधना की। फिर तीसरा कहा था व्रतों का पालन करो, हिंसादि 5 पापों के विषयों को जान के उसे छूटो, छोड़ो उसमें मन को, तो ये हुई चारित्र की आराधना। और अंत में कहा इंद्रिय के विषय के बारे में, अभी कषाय के बारे में, तो ये हुई तप संबंधी आराधना। यानी जो संलेखना में 4 आराधनाएं लगती है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये चारों आराधनाओं का व्यवहारिक बाहरी उपदेश पूर्ण रूप से अभी तक पूरा हुआ। अब बची एक अंतिम, इतना उपदेश देने पर पूरा नहीं हुआ है, अब एक चीज और बच जाती है, निश्चय आराधना। और निश्चय आराधना यानी अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानना। व्यवहार आराधना से निश्चय आराधना की जाती है। तो उस आराधना को करने के लिए आचार्य उपदेश देते हैं कि ये सब तुमने अब स्वीकार किया, तपों को किया, व्रतों को किया, अब क्या करना है जीव, इतने ही मात्र में मत रुके रहना, जो तुम्हारी स्वयं की आत्मा है, इस आत्मा में अब चित्त को लगाओ। तुम शरीर से भिन्न एक चेतन तत्व हो। कैसे चेतन तत्व, कैसे चेतन, शुद्ध कि अशुद्ध,
तुम शुद्ध चैतन्य तत्व हो। जैसे अनंत भगवान है, जैसे सिद्ध भगवान है, वैसे का वैसा तुम्हारा आत्मा है। तुम में और सिद्ध भगवान में यथार्थ में कुछ भी अंतर नहीं है। तुम्हारा पूर्ण शुद्ध स्वरूप है, अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक चलने वाला। ऐसे निज ज्ञायक स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को तुम जानो, उसी में लीन रहो। ये व्यवहार उपदेश किया ना पहले, व्रतों का पालन, सम्यक का पालन, ये सब करके करना क्या? अब अपनी आत्मा को अनुभव करो। हे आर्य, हे छपकराज, शुद्ध ज्ञान के द्वारा राग द्वेष मोह से रहित शुद्ध निज चिद्रूप का निश्चय करके, स्व संवेदन के द्वारा अनुभवन करके और उसी में लय होने से समस्त विकल्पों को दूर करके, यानी निर्विकल्प ध्यान पूर्वक मरण करके मोक्ष को प्राप्त करो। क्या करना? मोक्ष को प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करें? हम सोच रहे मोक्ष जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन बोलने से नहीं। तुमने व्रत लिया, उससे व्रत लेने से तुम्हारी भूमिका बन गई, तुम्हारे परिणाम बहुत शांत हैं। इन शांत परिणामों में आत्मा का अनुभव बहुत जल्दी होता है, शीघ्रता से होता है। लड़ता हुआ आदमी हो, वो आत्मा का अनुभव करेगा। खाता पीता घूमता हुआ, टीवी देखता हुआ, इनको आत्मा का अनुभव होगा। ये आत्मा में लीन होंगे। अरे इनके पाप छूट जाए वही काफी है। इनसे आत्मा के अनुभव के लिए कम से कम एक निर्मलता तो बना, बाहरी जीवन की पवित्रता तो हो। तो बाहरी जीवन की पवित्रता हो करके अब आचार्य कह रहे हैं, शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो तुमने जाना, कैसा जाना? राग द्वेष मोह से रहित पूर्ण शुद्ध आत्मा। अपन कहते ना मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्या अर्थ है शुद्ध आत्मा का? शुद्ध आत्मा यानी जिसमें कुछ भी विकार नहीं है। विकार क्या चीज होते हैं? राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, अज्ञान, मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा, इन सबको क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? ये विकार है। विकार यानी विपरीत है, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। इन्हीं का नाम है अशुद्धता। तो ये कहते हैं कि ऐसी अशुद्धता से रहित मेरी आत्मा का स्वभाव है, ऐसा तुम जानो। ऐसा कैसे जाने? हम तो अशुद्ध हैं। नहीं, अशुद्ध तो अवस्था में है। क्या स्वभाव में अशुद्धता है? स्वभाव में यदि अशुद्धता हो तो शुद्ध करेगा कैसे कोई? तो कहते तुम्हारा आत्मा का स्वभाव वर्तमान में भी शुद्ध है। ऐसे शुद्ध चिद्रूप का निश्चय करके कि हूं मैं ऐसा, तुम्हें दृढ़ ज्ञान है, उसका श्रद्धान है, उसको अब लीन हो उसमें। तो ऐसे शुद्ध स्वरूप का, चिद्रूप का, चैतन्य का, चिन्मय का, अपने ज्ञायक तत्व का निश्चय करना। निश्चय करके दूसरा स्व संवेदन के द्वारा अनुभव करो। तो निश्चय किया वो हुआ सम्यक दर्शन, स्व संवेदन सेल्फ फीलिंग वो किया वो हुआ सम्यक ज्ञान। और उसी में लय हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ, उसी को निरंतर अनुभव करो। तो क्या हुआ? सम्यक चारित्र। ऐसा वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करो। मोक्ष अभी होगा कि बाद में होगा? अभी भी हो जाए किसी का, बाद में होगा। वर्तमान काल में अपना ना हो सके भले, लेकिन यही मोक्ष की रीति है। जब जब कोई मोक्ष गया है तो इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निश्चय आराधना के द्वारा गया। ऐसी यथार्थ आराधना, और भी इसके बारे में अपन थोड़ा सा विचार करके अब फिर जाएंगे संलेखना के अतिचार कैसे दूर होवे, कौन से अतिचार होते हैं, तो उसके बारे में श्लोक है। पहले ये निश्चय आराधना रूप जो उपदेश है उसको थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अभी तक जो किया था वो अपन एक तैयारी करी थी, शरीर आदि की आहार का त्याग किया काय संलेखना करने के लिए, जिससे देह आसानी से छूट जाए, कषाय कम हो जाए, संक्लेश भाव ना बने। लेकिन संक्लेश भाव की कमी मात्र नहीं करनी है, हमको कषाय मिटानी भी है, समाप्त भी करनी है। और समाप्ति का तरीका बाहरी व्रत मात्र नहीं है, अंतरंग में भी सफाई शुद्धता करनी पड़ेगी। तो अंतरंग सफाई शुद्धता के लिए ये निश्चय आराधना की भी आवश्यक। इसके बारे में और विचार कल करें। ऐसा भी आता है कि जैसे युद्ध लड़ते लड़ते किसी को संसार की क्षण मंगुरता का ख्याल आया, उन्होंने दीक्षा ले ली, तो फिर तो ये तो ऐसे कोई ऐसे निर्मल या शांत परिणामों में तो किसी को ऐसा नहीं आया। जैसे युद्ध में तो बिल्कुल शांत परिणाम तो रहते हैं, तो फिर वो आपने ऐसा भी बोला था कि वो होता है
हमने भी ये कहा था कि लड़ते लड़ते, खाते पीते, घूमते फिरते किसी को आत्मा का अनुभव नहीं होता है। लेकिन कोई लड़ रहा था, लड़ते लड़ते वो हारने लगा या नहीं भी हारने लगा, उसको मृत्यु आदि देख करके, देह छूटता हुआ देख करके वैराग्य हो गया कि कहाँ अपन चक्कर में फंस गए, कितनी हिंसा आदि हो रही है। तो ऐसा जब भाव पैदा हुआ तब फिर वो लड़ नहीं रहा है। अब तो क्या होने लगा, उसका परिणाम जो है चेंज होने लगा। ही इज चेंजिंग हिज व्यू, और व्यू चेंज करते करते उसके शस्त्र छूटने लगते हैं। तो अब उसका परिणाम शांतता की तरफ बढ़ रहा है। आत्मा का अनुभव अभी भी नहीं कर रहा है, अभी तो परिणामों में शांति आ रही है अकेले। कषाय तेज थी वो कम हो रही है। कम होते होते फिर उसने निर्णय ले लिया कि मैं तो दीक्षा ले रहा हूँ, यहीं ले रहा हूँ, ये देह पता नहीं बचे नहीं बचे, अपन यहीं पर ले रहे हैं। अब जब वो दीक्षा ले रहा था उसका परिणाम और शांत हुआ है। और फिर वो जब दीक्षा ले ली तब वो आत्मा का अनुभव करे, तब तो मुनि है ना। अब वो युद्ध कहाँ लड़ रहा है, मतलब इतना होने में थोड़ा समय लगता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। दीक्षा लेने का भी कोई विचार करेगा करते करते तो वस्त्र उतारना, केश लॉज करना इत्यादि, वो सब चीजों में समय तो है ना। इसलिए लड़ते लड़ते तो किसी को अनुभव नहीं होने वाला, खाते पीते घूमते फिरते नहीं होने वाला। हाँ, लड़ते लड़ते परिणामों में शांति या वैराग्य या ज्ञान की उत्पत्ति होना कदाचित संभव है। आपके हाथ में कोई वस्तु ऐसी जिसको नहीं खाना चाहिए, आपको मुंह में ही है वो वस्तु, तो खाते खाते लग सकता है अरे खाने लायक नहीं, अपन छोड़ दें इसको, आप छोड़ दो उसको, ऐसा हो सकता है। वैराग्य और कषाय की हीनता होना संभव है, लेकिन अनुभव के लिए वो चीज छूटनी ही चाहिए। ठीक, ऐसा जान के अपने को भी निश्चय आराधना होवे, ऐसी भावना से अभी की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मसक नवो सदा देतो ढोक।